कोई दिक्कत अभी तक? एक क्वेश्चन नोट करो। Find the Fourier transform of the Fourier transform of f(x) defined by f(x) is equal to 1 if mod x less than a and 0 if mod x greater than a, and hence evaluate पहला पार्ट है इंटीग्रल माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट साइन एस ए कॉस एस एक्स अपॉन एस डी एक्स, और सेकेंड पार्ट है 0 to infinite sin s by s ds। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। हो गया क्वेश्चन? तो क्वेश्चन देखो कह क्या रहा है, कह रहा है कि फाइंड द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 1 इफ मॉड एक्स लेस देन ए, ओके, और दूसरा एफ एक्स की वैल्यू 0 यदि मॉड एक्स ग्रेटर देन ए, ठीक है। दो छोटी बातें हम आपको बता दें कि मॉड x लेस देन a का मतलब होता है माइनस a इज लेस देन x इज लेस देन a, ठीक है। और मॉड x ग्रेटर देन a का मतलब होता है x ग्रेटर देन a और x लेस देन माइनस ए, ठीक है बात, ओके। इसी को दूसरे तरीके से हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट a इज लेस देन x इज लेस देन इनफाइनाइट, ओपन रे, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं माइनस इनफाइनाइट इज लेस देन एक्स इज लेस देन माइनस ए, ठीक है बात, ओके। और दो चीजें हमें सॉल्व करना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी और इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले वी नो दैट Fourier transform of f(x), Fourier
ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स एच क्या होता है एफ ऑफ एफ एक्स दिस इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस आई एस एक्स एफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, जहां पे s ग्रेटर देन 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बात, ओके। अब हमें इस यहां पे ये जो इंटीग्रल है ना, इसे हमको ब्रेक करना है। इसकी लोअर लिमिट क्या है माइनस इनफाइनाइट, तो हम चलेंगे कैसे? पहली लिमिट बनेगी माइनस इनफाइनाइट टू माइनस ए, ओके, और फिर चलेगा हमारा माइनस ए से ए तक, और फिर चलेगा ए से लेकर के इनफाइनाइट तक। इतनी बात क्लियर है? मतलब ये जो इंटीग्रल है, ये इंटीग्रल हमारा 3 पार्ट में ब्रेक होगा। ठीक है, तो आइए, f ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू माइनस ए e टू द पावर माइनस आई एस एक्स एफ एक्स डी एक्स प्लस माइनस ए टू ए e टू द पावर माइनस आई एस एक्स एफ एक्स डी एक्स प्लस a to infinite e to the power minus I s x f x dx। ठीक है बात? दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हम कुछ वर्क करते हैं। पुट x इज इक्वल टू माइनस वाई, तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस dy, ओके। इन फर्स्ट टर्म ऑफ राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 2 वी गेट, मतलब कि x के जगह पे हमें क्या पुट करना है माइनस वाई, तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस dy, ओके। लिमिट अगर हम चेक करते हैं, x के जगह पे अगर हम माइनस इनफाइनाइट रखते हैं तो y की वैल्यू इनफाइनाइट, क्लियर है, और x के जगह पे अगर हम माइनस ए रखते हैं तो y की वैल्यू a। ठीक है, तो अब हम यहां पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा f ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू इनफाइनाइट टू a, ओके, और यहां पे क्या हो जाएगा e टू द पावर आई एस वाई, और ये हो जाएगा f ऑफ माइनस वाई इंटू डी वाई, और यहां पे माइनस, क्लियर है, प्लस माइनस ए टू ए e टू द पावर माइनस आई एस एक्स एफ एक्स इंटू डी एक्स। ये पुट किस में करना है? केवल फर्स्ट टर्म में, मैंने लिख भी दिया है। ठीक है, प्लस इंटीग्रल ए टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस आई एस एक्स एफ एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर है? बचपन में आप एक प्रॉपर्टी पढ़े होंगे, वो प्रॉपर्टी क्या थी? इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो अगर हम इसका यूज करते हैं तो ये देखो, ये माइनस हटेगा यहां से, और ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू a to infinite e to the power I s y f of minus y and this is dy plus
माइनस ए टू ए ई टू दी पावर माइनस आई एस एक्स एफ एक्स डी एक्स प्लस ए टू इनफाइनाइट ई टू दी पावर माइनस आई एस एक्स एफ एक्स इंटू डी एक्स. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. अब एक काम करते हैं, जरा यहां ध्यान दो. जब लिमिट हमारी a टू इनफाइनाइट है, जब लिमिट हमारी a टू इनफाइनाइट है, तो उस केस में फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 0. ठीक है, तो a टू इनफाइनाइट यहां पे है और a टू इनफाइनाइट यहां पे है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? दिस इज नथिंग बट दिस इज एफ एक्स. ठीक है ना, दिस इज नथिंग बट दिस इज एफ एक्स, तो दिस इज 0 और इसकी भी वैल्यू क्या हो गई? 0. और जब लिमिट हमारी माइनस ए टू ए है, तो उस केस में फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 1. ठीक है, तो बचा क्या? ये बच गया आपका f ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ए टू ए ई टू दी पावर माइनस आई एस एक्स एफ एक्स इंटू डी एक्स. दिस इज इक्वेशन नंबर 4. यहां तक नोट करो पहले. यहां पे 1 पुट कर लो. हो गया?
हो गया। अरे मैंने नीचे भी मिटा दिया। ओके, लास्ट में क्या आया था अभी, एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ए टू ए ई टू दी पावर माइनस आई एस एक्स इंटू 1 इंटू डी एक्स। इसे इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो सिंपली इसे हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो e टू दी पावर माइनस आई एस एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, माइनस आई एस, और लिमिट हो गई माइनस ए से ए तक। तो इसको हम थोड़ा सा बाहर कर लेते हैं, -1 अपॉन आई एस को, और लिमिट हमारी क्या है, e टू दी पावर माइनस आई एस एक्स माइनस ए से ए तक। सो एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन आई एस, अपर लिमिट रखेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, e टू दी पावर माइनस आई एस ए, और फिर यहां पे माइनस, और ये रखेंगे तो ये हो जाएगा e टू दी पावर आई एस ए। अंदर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं -1 अपॉन आयोटा से, तो ये हो जाएगा आपका r एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एस को ऐसे ही रहने दो, ठीक है, और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव बनेगा, तो आई एस ए माइनस ई टू दी पावर माइनस आई एस ए अपॉन एस, सॉरी आई, ठीक है। अगर मैं यहां पे लिख दूं 2 अपॉन एस, ठीक है, तो मुझे यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, e टू दी पावर आई एस ए माइनस ई टू दी पावर माइनस आई एस ए अपॉन 2 आयोटा। और आप बचपन में पढ़े होंगे क्या, साइन x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 आयोटा e टू दी पावर आयोटा x माइनस e टू दी पावर माइनस आयोटा x, पढ़े हैं, ठीक है। तो इसका अगर हम यहां पे यूज करते हैं तो इस टोटल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 अपॉन एस, क्या हो जाएगा, साइन एस ए, तो ये हो गया हमारा साइन एस ए, और यही हमें फाइंड करना था, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू दिस। नोट करो। तो ये अभी फर्स्ट पार्ट हुआ, अभी मैंने सिर्फ एफ एक्स का फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड किया है, अब हमें इसकी वैल्यूज बतानी है, तो ये आप नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और यही हमारा क्या है, एफ ऑफ एस है।
हो गया। ओके, तो अभी हमने फाइंड किया f(x) का जो फूरियर ट्रांसफॉर्म है वो कितना होता है 2/s sin sa एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज f ऑफ s। ठीक है, इसका हमें यूज करना है। ठीक है, ओके। We know that f of f(x) is equal to minus infinite to infinite e to the power minus I sx f(x) dx and this is equal to fs, जहां पे s greater than 0। दिस इज इक्वेशन नंबर कितना अब तक हुआ है 4। तो दिस इज नथिंग, ये तो इक्वेशन 1 ही है ना, ये तो इक्वेशन 1 ही है। इसका इनवर्स बता दो क्या होता है। तो इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f(x) एंड दिस इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रल माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस I sx, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा fs और यहाँ पे हो जाएगा ds एंड दिस इज इक्वल टू fx। fx की वैल्यू क्या है वो हम नोट कर लेते हैं। तो fx की वैल्यू क्या है मैं यहाँ पे नोट कर लूँ या बस अभी रहने दो। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, जरा बताना। माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस I sx fs ds इज इक्वल टू 2 पाई fx लिख सकते हैं। ये 2 पाई को मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया एंड दिस इज इक्वल टू 2 पाई। अब देखो यहाँ पे fx तो हमारा ये है, इसी में हमको 2 से मल्टीप्लाई करना है 2 पाई से। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई इफ मॉड x लेस देन a एंड 0 इफ मॉड x ग्रेटर देन a। तो मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ, ये हो जाएगा हमारा 2 पाई इफ मॉड x लेस देन a एंड 0 इफ मॉड x ग्रेटर देन a। कोई दिक्कत यहाँ तक। fs की वैल्यू हमारे पास है, वो कितनी है 2/s sin sa। तो यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट ओके e टू द पावर माइनस I sx और ये हो गया आपका 2/s sin sa ds is equal to 2 pi if mod x less than a and mod x greater than a then value is 0। ओके, यहां तक नोट करो। ये जरा देखो यहाँ पे इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा क्या, हो जाएगा। तो अब जरा ध्यान दो यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेता हूँ। ये हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस e टू द पावर माइनस I sx। ठीक है,
और यहां पे है हमारा साइन एस ए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, साइन एस ए अपॉन एस को ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, और आप एक फार्मूला पढ़े होंगे, आइलर्स फार्मूला, e टू द पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू कास थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसका हम थोड़ा यहां पे यूज करते हैं। अगर यहां पे e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा होता है तो उस केस में वैल्यू क्या होती है, कास थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। तो यहां पे देखो, यहां पे माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, कॉस एस एक्स माइनस आयोटा साइन एस एक्स, ठीक है, इनटू डी एस, एंड दिस इज इक्वल टू पाई इफ mod x लेस देन ए एंड 0 इफ mod x ग्रेटर देन ए। यहां तक नोट करो, फिर आगे चलते हैं। हो गया? मैंने एक चीज गलती कर दिया है, इनवर्स फूरियर वाले में ये पॉजिटिव होता है ना, आप लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव। हो गया? अब जरा देखो, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट साइन एस ए कॉस एस एक्स, साइन एस ए कॉस एस एक्स अपॉन एस डी एस प्लस आयोटा माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट साइन एस ए साइन एस एक्स अपॉन एस इंटू डी एस इज इक्वल टू दिस पाई। पाई कब है, जब मॉड एक्स लेस देन ए है, ओके, एंड 0 कब है, जब मॉड एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन ए है। ठीक है, अब देखो ये हमारा रियल पार्ट है, ये हमारा रियल पार्ट है। क्वेश्चन में हमें फाइंड क्या करना है, जरा देखो, साइन एस ए कॉस एस एक्स, तो साइन एस ए कॉस एस एक्स अपॉन एस इंटू डी एस, लिमिट भी हमारी सेम है। ठीक है बात, ओके। तो एक काम करते हैं, सिर्फ हम लिखेंगे क्या, इक्वेटिंग
रियल पार्ट only, this is equation number 5, both side of equation 5 we get, तो अगर हम इक्वेट करते हैं तो ये हमारा रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट साइन एस ए कॉस एस एक्स अपॉन एस डी एस इज इक्वल टू पाई इफ मॉड एक्स लेस देन ए एंड 0 इफ मॉड एक्स ग्रेटर देन ए। तो ये हो गया हमारा वैल्यू, ये सॉल्व हो गया और यही हमें फाइंड करना था। अगर एग्जाम में ये पूछ दिया, सेम क्वेश्चन हो और पूछ दिया आपका इसकी वैल्यू फाइंड करो, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट साइन एस ए साइन एस एक्स अपॉन एस डी एस, तो राइट हैंड साइड में तो इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, इसका मतलब कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। यहां पे आपको लिखना होगा इक्वेटिंग इमेजिनरी पार्ट ओनली उस केस में, ठीक है। तो अगर ये पूछे या ये पूछे आप वैल्यू फाइंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो इसे नोट कर लो, फिर सेकेंड पार्ट करते हैं। इसे एग्जाम में जरूर पढ़ के जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हो गया। चलो सेकेंड पार्ट करते हैं। ओके, देखो सेकेंड पार्ट में कह क्या रहा है। सेकेंड पार्ट है हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट साइन एस अपॉन एस इंटू डी एस। अभी हमने जो वैल्यू फाइंड किया था वो किसका वैल्यू फाइंड किया था, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट साइन एस ए कॉस एस एक्स अपॉन एस into ds is equal to pi if mod x less than a and 0 if mod x greater than a। ठीक है बात, ये तो हमने अभी फाइंड किया था।
दिस इज इक्वेशन नंबर 6। देखो यहां पे साइन एस चाहिए, तो अगर मैं ए के जगह पे 1 पुट कर दूं तो साइन एस आ जाएगा। ओके, और यदि मैं x के जगह पे 0 पुट कर दूं तो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, तो हम कर क्या रहे हैं, पुट a इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 6 वी गेट, जरा समझो यहां पे, हम x के जगह पे 0 और a के जगह पे 1 पुट करते हैं। तो अगर मैं यहां पे पुट करता हूं x के जगह पे 0, तो ये हो जाएगा 0 और a के जगह पे 1। क्या ये बात ट्रू है? क्या 0 1 से बड़ा होता है? नहीं, तो हम ये वाली कंडीशन तो ले ही नहीं सकते। ठीक है ना, अगर मैं यहां पे x की जगह पे 0 पुट करता हूं, a की जगह पे 1 पुट करता हूं, तो 0 ग्रेटर देन 1 आ रहा है, और अगर ये बात तो हमारी ट्रू है ही नहीं, ये गलत है, इसलिए हम ये वाली कंडीशन जो है, ये वाला फंक्शन जो है, हम इसे नहीं कंसीडर करेंगे। ओके, अब यहां पे भी चेक कर लो, x की जगह पे 0 पुट कर दो और a की जगह पे 1, और ये कह रहा है कि छोटा होता है, तो हाँ भाई ये बात बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, तो होगा क्या, यहां पे जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट साइन एस अपॉन एस इंटू डी एस इज इक्वल टू पाई। ठीक है ना, और इंटीग्रल की लिमिट होती है, इंटीग्रल की प्रॉपर्टी होती है 2 इंटू 0 टू इनफाइनाइट साइन एस अपॉन एस डी एस इज इक्वल टू पाई, या यहां से हम लिख सकते हैं 0 टू इनफाइनाइट साइन एस अपॉन एस डी एस इज इक्वल टू पाई बाई 2, और यही हमें फाइंड करना था। नोट कर लो, कहीं कोई दिक्कत हो तो बोलो। ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत? इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। अब एक क्वेश्चन नोट करो,
find the Fourier transform of fx where fx is equal to one minus x square if minus 1 is less than x is less than 1 and 0 if mod x greater than 1 and hence evaluate 0 to infinite x cos x minus sin x by x cube cos x by 2 into dx ये फाइंड करनी है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। मैं समझा देता हूं थोड़ा। जैसा अभी मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है बिल्कुल सेम उसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करना है। ठीक है, यहां पे जरा देखो, अगर हम लिमिट की बात करते हैं, जब हम फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं तो फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ में जो इंटीग्रल की लिमिट होती है वो क्या होती है? माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। ठीक है, यहां पे एक चीज दिया हुआ है -1 लेस देन एक्स लेस देन 1। दूसरी बात कही जा रही है कि मॉड एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। इसका मतलब होता है कि x ग्रेटर देन 1 और x लेस देन -1। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं R 1 इज लेस देन x इज लेस देन इंफिनिटी, और इसको कैसे लिख सकते हैं? माइनस इनफाइनाइट इज लेस देन x इज लेस देन -1। बस हो गया। अब लिमिट की जब बात करेंगे तो माइनस इनफाइनाइट से पहले कहां तक जाएंगे? -1 तक, फिर -1 से 1 तक, और फिर 1 से इन्फिनिटी तक। और जैसा मैंने सॉल्व किया था x इज इक्वल टू -y लेकर के पहले वाले पार्ट में, ठीक है, वैसे ही सॉल्व करना है इसको। ठीक है, तो सॉल्व करना, कहीं कोई दिक्कत होगा तो अगर सॉल्व नहीं कर पाते हो तो कल की क्लास में पूछ लेना। वैसे ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। करना कैसे समझ में आ रहा है ना? ओके। एक क्वेश्चन और, फाइंड द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ, क्वेश्चन है फाइंड
the Fourier transform of e to the power minus x, and hence prove that integral 0 to infinite t sin tx upon 1 plus t square dt is equal to पाई बाई 2 e टू दी पावर माइनस एक्स, ये प्रूफ करना है। ठीक है बात, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फाइंड द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस। इसका मतलब ये है कि ये है क्या, एक्चुअल में f ऑफ x का हमें फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। एंड हेंस प्रूव दैट दिस, उसके बाद हमें क्या करना है, इसको प्रूफ करना है कि इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट t sin tx अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt इज इक्वल टू पाई बाई 2 e टू द पावर माइनस x। ठीक है बात, ओके। तो सबसे पहले फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड कर लेते हैं। गिवन दैट f(x) इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस x, ये दिया हुआ है। ठीक है, ओके। और इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, तो f ऑफ f(x) इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रल, एक मिनट, मैंने कुछ क्वेश्चन में गलत कर दिया है लग रहा है, हाँ गलती कर दिया है मैंने। फाइंड द फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म है यहां पे, नोट कर लेना, साइन ट्रांसफॉर्म। क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया था, फूरियर ट्रांसफॉर्म नहीं फाइंड करना है, फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है e टू द पावर माइनस एक्स का। वी नो दैट द फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ f(x) इज क्या होता है, f ऑफ f(x) दिस इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट साइन sx, ऐसे कर लेते हैं। f(x) की वैल्यू क्या होती है, f(x) यहां पे कर लेते हैं, और ये हो जाएगा आपका साइन sx इंटू डी एक्स इज इक्वल टू f(s) ऑफ s ग्रेटर देन 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? अब मुझे f(x) की जगह पे क्या रखना है, e टू द पावर माइनस एक्स। तो फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस 1 इंटू एक्स साइन sx इंटू डी एक्स। कोई दिक्कत? इसकी वैल्यू बताओ कितनी होती है, मैंने फार्मूला आपको बताया था, इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस ax साइन sx, s अपॉन होगा ना, तो दिस इज इक्वल टू s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1, और यही एक्चुअल में है क्या, f(s) ऑफ s। कोई दिक्कत? ओके, अब समझो जरा, हमें फाइंड क्या करना था, सबसे पहले
फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स, तो वैल्यू कितनी आई, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। अब हमें क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो जरा इसका इनवर्स बता दो क्या होगा। अगर हम इसका इनवर्स फाइंड करते हैं तो इनवर्स की होगा क्या, ये इस पे ट्रांसफर होगा, तो इनवर्स के लिए हो जाएगा द इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म, द इनवर्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म h, डायरेक्ट कर दें, यहां पे सिर्फ e टू द पावर माइनस एक्स बचेगा, तो ये हो जाएगा आपका e टू द पावर माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई 0 टू इंफिनिटी, फिर होता है एफ एस ऑफ एस, और वो है क्या, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो गया s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, और क्या होता है साइन एस एक्स और डी एस। तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से हम कर सकते हैं। देखो ये इंटीग्रल किसके रिस्पेक्ट में है, यस के रिस्पेक्ट में है, तो इंटीग्रल की प्रॉपर्टी होती है ना, ये इंटीग्रल मैं टी के रिस्पेक्ट में भी कर सकता हूं, तो यस की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा, टी, तो ये हो जाएगा आपका, इसको इधर ले आओ, तो बचा क्या 0 टू इंफिनिटी टी साइन एक्स टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू पाई ई टू द पावर माइनस एक्स बाई 2, और यही हमें प्रूफ करना था। देखो हो गया, थोड़ा सा मैंने जल्दबाजी कर दिया है, बट अगर नहीं समझ में आया हो तो पूछ सकते हो। यहाँ पे आपको फूरियर इनवर्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म का एक लाइन मैंने छोड़ दिया है, तो आप जानते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने इसके पहले बहुत कराया है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। चलो फिर कल मिलते हैं।